Today we will discuss character set in C language. This is your revision class. So in this revision class we will study character set and tokens in C language. So what is a character set? जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है या हिंदी लैंग्वेज को सीखा है तो उसका भी अपना एक करैक्टर सेट होता है. हिंदी का अपना करैक्टर सेट है, इंग्लिश का एक अपना अलग करैक्टर सेट है. तो ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक अपना करैक्टर सेट होता है. तो ये हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का करैक्टर सेट. ए करैक्टर डिनोट्स एनी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. A character denotes any alphabet, digit or special symbol used to represent information. Valid alphabets, numbers and special symbols allowed in C, which are as follows. तो क्या करेक्टर सेट है सी लैंग्वेज का? सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, ये हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं. दूसरा सेकंड है डिजिट्स. डिजिट्स हम यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट हम यूज करते हैं. एंड तीसरा है नेक्स्ट स्पेशल सिंबल्स. कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स हम यूज करते हैं? वो जैसे टिल्ड साइन, एड्रेस साइन, @ साइन, हैश साइन, परसेंट साइन, ये दीज आर द स्पेशल सिंबल्स. ये हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं. इन स्पेशल सिंबल्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे. अपने प्रोग्राम में हम 0 to 9 तक के डिजिट भी यूज करेंगे और अपने ही प्रोग्राम में हम कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक को के अल्फ़ाबेट को भी यूज करेंगे. द अल्फ़ाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड फ्रॉम कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स. मीन्स जब ये अल्फ़ाबेट या नंबर या स्पेशल सिंबल्स को हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या बना देते हैं? या तो कांस्टेंट बना देंगे, या वेरिएबल बना देंगे, या फिर कीवर्ड्स बना देंगे. नाउ टोकन्स ऑफ सी लैंग्वेज या सी टोकन्स. सी टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ए सी लैंग्वेज which are constructed together to write a C program. Each and every smallest individual unit in a C program are known as C tokens. ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है. व्हाट डू यू मीन बाय सी टोकन्स? तो हम यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स. सी लैंग्वेज सपोर्ट 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स एंड दे आर कीवर्ड्स, दैट इज जैसे इंटीजर, वाइल, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं. जैसे आइडेंटिफायर जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मीन, टोटल, सम, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से. कांस्टेंट वैल्यू जैसे 10 20 जो चेंज ना हो. स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में लिखी गई हो, इस तरीके से टोटल, हेलो. स्पेशल सिंबल्स जैसे ये ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे हैं, दीज आर स्पेशल सिंबल्स. ऑपरेटर्स जो भी आप प्लस, एस्टेरिक, स्लैश, डबल प्लस, डबल माइनस, जो भी आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं वो. तो सी लैंग्वेज सपोर्ट 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स. सबसे पहले टोकन हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर. व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड डिफाइंड वर्ड यूज्ड टू नेम ऑफ एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एटसेट्रा. As the name of identifier, it means identify something. मीन्स ये किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं. किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे वेरिएबल के नेम को, एरे के नेम को, फंक्शन के नेम को, स्ट्रक्चर के नेम को, फाइल के नेम को, एटसेट्रा. तो आइडेंटिफायर को यूज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. तो व्हाट आर द रूल्स? Rules for naming identifiers are: first one is name should only consist of alphabets, both upper and lower case, digit and underscore sign. Rule number 2, first character should be alphabet or underscore.
पहला करेक्टर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। थर्ड रूल क्या है, नेम शुड नॉट बी कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड हैं उनको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। फोर्थ रूल क्या कहता है, सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स द अपर केस एंड द लोअर केस कंसिडर्ड डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल कोड, आप देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कोड, ये कोड और ये कोड स्पेलिंग दोनों की एक जैसी है, और ये वाला कोड, बट ये तीनों डिफरेंट है। आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर आर जनरली गिवन इन सम मीनिंगफुल नेम such as value, net salary, age, data. An identifier name may be long. Some implementation recognize only first 8 characters. Most recognize 31 character. ANSI standard compiler recognize 31 character. And some invalid identifiers are 5CV. हमने कहा था कि जब भी हम आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे तो फर्स्ट जो लेटर होना चाहिए या तो वो करेक्टर हो या फिर वो अंडरस्कोर साइन हो। तो यहाँ पर तो 5 लिखा हुआ, तो ये इनवैलिड है। सेकंड लिखा है इंटीजर, इंटीजर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। नेक्स्ट लिखा है रिजर्व, RES, इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि है साइन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट लिखा है एव, ABG, एवरेज और नंबर, एवरेज और नंबर के बीच में स्पेस है, ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो आइडेंटिफायर का नेम जब आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वो कुछ सिमिलर होने चाहिए उस टर्म से जिस टर्म को आप यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप सैलरी किसी की कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्सन की, तो सैलरी के लिए हम बहुत छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, सेल, SAL, सेल या फिर सैलरी। एज के लिए एज, इस तरीके से छोटे छोटे नेम यूज करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल किस पर्पस से उस प्रोग्राम के अंदर यूज किया जा रहा है। तो ये था आइडेंटिफायर। नेक्स्ट कीवर्ड है, नेक्स्ट टोकन है कीवर्ड। व्हाट इज ए कीवर्ड? तो देखिए कीवर्ड्स आर सर्टेन वर्ड्स रिजर्व्ड फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क। दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। These words are predefined and always written in lowercase or small letter. These keywords cannot be used as a variable name as it assigned with fixed meaning. Means keywords वो predefined keyword हैं जब किसी लैंग्वेज का कंपाइलर बनाया जाता है तो उसी समय पर उनकी मीनिंग सेट कर दी जाती है और उन कीवर्ड्स की मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज उसी फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सम एग्जांपल्स आर जैसे इंट, INT, इंट को आप कैपिटल INT नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है और एज इट इज ऐसे ही यूज होगा। शॉर्ट है, साइंड है, अनसाइंड है, डिफॉल्ट, वोलेटाइल, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ब्रेक, कंटिन्यू, टाइप डेफ, स्टैटिक, डू, फॉर, यूनियन, रिटर्न, वाइल, डू, एक्सटेंड, ये सब क्या है? प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ये जिस तरीके से लिखे गए हैं उसी तरीके से यूज होंगे, इनकी डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, कांस्टेंट टोकन। वी नो दैट कांस्टेंट इज एनी वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट वो टर्म होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, चाहे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो या प्रोग्राम रन ना भी कर रहे हो तो भी इनकी वैल्यू क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी जो आपने सेट कर दी। इन सी एनी नंबर, सिंगल करेक्टर और करेक्टर स्ट्रिंग इज नोन एज कांस्टेंट। इन सी एनी नंबर, सिंगल करेक्टर और करेक्टर स्ट्रिंग इज नोन एज कांस्टेंट। A constant is an entity that does not change, whereas a variable is an entity that may change. देखिए, a constant is an entity that does not change. दूसरी तरफ है variable, whereas a variable is an entity that may change. variable की वैल्यू चेंज हो सकती है बट constant की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। For example, the number 50 represents a constant integer value. ये जो 50 है ये कैसा है? constant टर्म है। क्या constant टर्म की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है? 50 को मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? नो, 50 ही होगा, यानी ये constant टर्म है। The character string
प्रोग्रामिंग इन सी इज फन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्स्टेंट करेक्टर स्ट्रिंग। ये जो आपने लिख दिया ये स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल है, ये कॉन्स्टेंट है। सो सी कॉन्स्टेंट कैन बी डिवाइड इनटू टू मेजर कैटेगरी, प्राइमरी कॉन्स्टेंट और सेकंड इज सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। प्राइमरी कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, करेक्टर कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट जहां पर ओनली इंटीजर यूज किए जा रहे हैं, इंटीजर नंबर यूज किए जा रहे हो, जैसे 1 2 3, जैसे 101 या जैसे 1001। रियल कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट जिसमें आपका कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो, जैसे 12.56 या 3.14, इस तरीके से। करेक्टर कॉन्स्टेंट जिसमें करेक्टर हो, जैसे A B C, ये सब करेक्टर कॉन्स्टेंट है। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं? जैसे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, नंबर एटसेट्रा। दीज आर द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। नाउ डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो डेटा टाइप्स रेफर टू एन extensive system used for declaring variables or function of different types before its use. The type of a variable determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern stored in interpreted. The value of a variable can be changed anytime. C language support 4 type of data types. First one is built-in data types: integer, float, double, character. Enumeration data type enum. Derived data type pointer, array, structure, union. And void data type void. Array, structure, union. Void data type जैसे void. So a variable declared to be of type int can be used to contain integral values only. That is, values that do not contain decimal places. वो कैसे होंगे? इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी। फ्लोट टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू वो मतलब जिसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ना हो। फ्लोट वैल्यू वो जिसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, यानी एक डेसिमल पॉइंट हो। A variable declared to be of type float can be used for storing floating point numbers, values containing decimal places. The double type is the same as type float, only with roughly twice the precision. Means float से बड़ा जो नंबर होते हैं वो डबल टाइप के होते हैं। The character data type can be used to store a single character, such as the letter A, the digit 6 or a semicolon. Similarly, a variable declared char can only store character type value. A variable declared char, char can only store character type value. There are two types of type qualifier in C language, या हम इनको modifier भी बोलते हैं। First one is size qualifier और second sign qualifier. Size qualifier is short and long or sign qualifier is signed and unsigned. When the qualifier unsigned is used, the number is always positive, and when signed is used, the number may be positive or negative. If the sign qualifier is not mentioned, then by default sign qualifier is assumed. The range of values for signed data type is less than that of unsigned data type, because in sign type the leftmost bit is used to represent sign. देखिए लाइन पढ़िए दोबारा से। Because in sign type the leftmost bit is used to represent sign, means वो पॉजिटिव नंबर है या फिर वो नेगेटिव नंबर है। While in unsigned type this bit is also used to represent the value. Unsigned में ये बिट जो होती है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। The size and the range of the different data types on a 16-bit machine is as given below. Means ये जो डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, करेक्टर है, आपका फ्लोट है, डबल है, ये कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, इनकी रेंज क्या है,
तो हम बात कर रहे हैं 16 बिट मशीन की। आजकल जो मशीन आ रही हैं वो 32 बिट आ रही हैं, 64 बिट आ रही हैं। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट या 32 बिट, तो ऐसी 16 बिट मशीन के ऊपर इनका साइज क्या रहेगा। अगर आप करेक्टर को यूज करते हैं तो करेक्टर साइज रहेगा 1 बाइट का, चाहे वो साइन करेक्टर हो चाहे वो अनसाइंड करेक्टर हो। और इसकी रेंज क्या रहेगी, -128 टू 127 या फिर 0 से लेकर के 255 तक। ऐसे ही इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी कितना लेता है। इंटीजर और साइन इंटीजर जो होते हैं वो 2 बाइट की मेमोरी लेते हैं और इसकी रेंज -32768 से लेकर के 32767 तक होती है। अनसाइंड इंटीजर भी 2 बाइट की मेमोरी लेता है 0 to 65535 तक। शॉर्ट इंटीजर 1 बाइट, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 1 बाइट, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट। ऐसी फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट की मेमोरी लेता है और उसकी साइज ये रहता है। डबल या लॉन्ग डबल जो डेटा टाइप रहता है वो 8 और लॉन्ग डबल 10 बाइट की मेमोरी लेते हैं। तो मीन्स ये आप समझ गए होंगे डेटा टाइप्स जो होते हैं सी लैंग्वेज में वो 4 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसपे आपने देखा बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप में 4, इंटीजर, फ्लोट, डबल और करेक्टर। अगर इंटीजर वैल्यू को यूज करना है तो आप इंट लिखेंगे, अगर वेरिएबल आपका इंटीजर बनना है तो इंट लिखेंगे। वेरिएबल अगर आपका फ्लोट टाइप का बनाना है तो आपको उसके सामने फ्लोट कीवर्ड लिखना होगा। ऐसी डबल कीवर्ड लिखते हैं और ऐसी करेक्टर कीवर्ड लगते हैं। इन्यूमरेशन डेटा टाइप आप यूज करते हैं तो इनम लिखते हैं। ड्राइव डेटा टाइप जो किसी की हेल्प से, जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स की हेल्प से बनते हैं उनको ड्राइव डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे पॉइंटर बनेगा, एरे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा और यूनियन बनेगा। एंड वोटर टाइप, वॉइड डेटा टाइप जो होता है वो वॉइड नेम से होता है और वॉइड की कोई मेमोरी साइज नहीं होती। तो ये आपने डेटा टाइप यहाँ पर पढ़ लिया है। तो आइए एक देखते हैं छोटा सा एग्जांपल सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारी चीजें यूज होंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, हैज इंक्लूड .h void main integer a comma b, a is equal to 10, b is equal to 20। एक टर्म और ले ली मैंने यहाँ पर वेरिएबल, दैट इज c, एंड देन c is equal to a plus b। Now print c is equal to c। छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। 3 वेरिएबल कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। वेरिएबल नेम a है, b है, c है और ये कैसे वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। a की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट की गई है, 10 और b की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20। c इज इक्वल टू a प्लस b, एक ऑपरेटर यूज किया है, प्लस जो इन दोनों को ऐड करेगा a और b को, और a और b का एडिशन असाइन करा देंगे किसमें, c में, और c को हम प्रिंट करा रहे हैं। आइए देखते हैं, सेव, कंपाइल कराएंगे gcc, फाइल का नेम abc.c abc। देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड लाइन ऑपरेशन -0 लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखना है, o। आपको पता है ये o क्यों लिखते हैं, o लिखते हैं इसलिए कि हमें ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करनी है और ऑब्जेक्ट फाइल का नेम क्या है, abc। मीन्स जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाए और सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए तो इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए और किस नेम से बने, abc नेम से। एंड देन देखते हैं अब, एंटर।
देखिए कितने एरर आए हैं। एरर आए हैं ये, एक तो इस प्रिंट में एरर है, एक इस यहाँ पर एरर है। तो आइए इस एरर को ठीक करते हैं। देखिए हमने प्रिंट लिखा है, प्रिंट एफ नहीं लिखा है, प्रिंट एफ लिखना है। c इज इक्वल टू तो लिख दिया, लेकिन %d नहीं लिखा, %d, और साथ में यहाँ पर सेमीकोलन भी यूज नहीं किया है। सेव करते हैं एंड देन फिर दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। इस बार कोई एरर नहीं आई। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो // क्या नाम था ऑब्जेक्ट फाइल का, ABC। देखिए c इज इक्वल टू 30। तो आपने क्या देखा इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स यूज किए हैं, उनका नाम है A, B और C। इन वेरिएबल की वैल्यू को हमने असाइन किया है। A की वैल्यू को असाइन किया 10 से, B की वैल्यू को असाइन किया 20 से। A और B को ऐड करके रिजल्ट असाइन कराया C में, और C को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, वॉइड डेटा टाइप को यूज किया गया, जिसका मतलब ये होता है कि ये किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। एक डेटा टाइप को यूज किया गया है इंटीजर। इंटीजर का मतलब हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, जैसे 10 और 20। सपोज दैट अगर मैं इस 10 की वैल्यू यहाँ पर लिख दूं 10.50 और यहाँ पर 20 पर 20 लिखा रहने दूं, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या इसका रिजल्ट आएगा 30.50? तो आइए देखते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कराएं एंड देन रन कराएं। आंसर इज 30। क्या आंसर इसका 30 आएगा? 10.50 कोमा b की वैल्यू 20, तो 20 10 तो 30, 30.50 आना चाहिए था, लेकिन आंसर आया कितना? 30। क्यों आया आंसर 30? क्योंकि तीनों के तीनों वेरिएबल कैसे हैं? इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल सिर्फ इंटीजर नंबर को ही स्टोर कराते हैं, फ्लोटिंग नंबर को स्टोर नहीं कराते। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिख दूं, तो फ्लोट लिखने पर ये तीनों वेरिएबल कैसे हो गए? फ्लोट टाइप के वेरिएबल हो गए। अब फ्लोट टाइप के लिए यहाँ पर जो %d लिखा है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? %f। एंड देन अब प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल एंड देन रन, सॉरी सेव एंड देन रन कराइए प्रोग्राम को। आंसर इज 30.50। ये आपने देख लिया। तो हम ये इस तरीके के डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं इस वेरिएबल के नेम को ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, $A, तो क्या $A लिखा जा सकता है इस वेरिएबल के नेम? देखते हैं यूज करके। सेव, कंपाइल कराएं। कंपाइल कराने पर एरर शो कर रहा है। क्या? एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर दिस टोकन, यानी ये जो आइडेंटिफायर नेम है, ये आइडेंटिफायर नेम के साथ यूज नहीं होगा। मीन्स आपने जो आइडेंटिफायर नेम यूज किया ए, ये हमारे नेमिंग रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये एरर आई है। क्योंकि फर्स्ट जो लेटर होना चाहिए, या तो वो होना चाहिए करेक्टर या फिर अंडरस्कोर साइन, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्या अंडरस्कोर साइन लिखने से हो जाएगा? अंडरस्कोर साइन मैंने लगा दिया, यहाँ भी अंडरस्कोर साइन लगाया। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखिए। देखिए क्या आया है? अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ये एरर क्या है मैं बतलाता हूँ अभी आपको। देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया है _a नाम से। _a की वैल्यू कितनी? 10.50, और यहाँ पर हम यूज क्या कर रहे हैं? a, तो बोथ आर डिफरेंट। _a एंड a बोथ आर डिफरेंट, यहाँ पर अंडरस्कोर साइन लगाना होगा। एंड देन अब प्रोग्राम को सेव करिए और प्रोग्राम को रन करिए। कोई एरर नहीं। प्रोग्राम को रन करते हैं। आंसर इज 30.50। तो ये था आपका सी का प्रोग्राम। आपने सी के प्रोग्राम में क्या देखा कि हमने देखे सी के टोकन्स देखे, और हमने देखे सी का अल्फ़ाबेट, सी का करैक्टर सेट देखा, और एक छोटा सा प्रोग्राम देखा। इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।